बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक जो प्रक्रिया सालों से चली आ रही थी वो अब बदल चुकी है, क्योंकि अब ईवीएम की आखिरी गिनती तब तक नहीं होगी जब तक पोस्टल बैलेट के सारे वोट नहीं गिने जाते। क्या है ये नियम और क्यों किया गया ऐसा, और इसका असर चुनावी नतीजों पर कैसे पड़ेगा, आइए समझते हैं पूरा मामला। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अगर आप वोटर हैं, ये चुनावी खबरों में रुचि रखते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रेस नोट जारी कर वोटों की गिनती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब काउंटिंग डे पर पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, जबकि ईवीएम काउंटिंग 8:30 बजे। लेकिन नया नियम ये कहता है, अगर बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई तो ईवीएम के सेकेंड लास्ट राउंड को रोक दिया जाएगा, यानी सभी पोस्टल बैलेट गिने जाने तक ईवीएम का आखिरी राउंड नहीं खुलेगा। इसके अलावा अगर बैलेट ज्यादा है तो काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएगी। ये बदलाव बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू होगा, जहां नवंबर में वोटिंग होनी है। आयोग का कहना है इससे प्रक्रिया में समानता आएगी और हर वोट का सही हिसाब होगा, बिना किसी जल्दबाजी या पक्षपात। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी बूथ पर ईवीएम में 10,000 वोट है, जो 5 राउंड में गिने जा सकते हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट 1,000 है और उनकी गिनती में समय लग रहा है, तो ईवीएम की चौथी राउंड पर रोक लग जाएगी। जब तक बैलेट पूरे ना गिने जाएं, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। इससे सेंटर पर सब कुछ बैलेंस रहेगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दूसरा सेगमेंट है वोटर लिस्ट में बदलाव। एक दिन पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का प्रोसेस भी बदला गया है। अब चुनाव आयोग के पोर्टल और ऐप पर ई साइन फीचर शुरू हो गया है। नाम जोड़ने हटाने या आपत्ति के लिए आवेदक को आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी से ई वेरिफिकेशन करना होगा। इससे फर्जी आवेदन रुकेंगे और सुनिश्चित होगा कि आवेदन सही व्यक्ति ही कर रहा है। 23 सितंबर से पहले ये जरूरी नहीं था, लेकिन अब ये अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक ये कदम वोटर लिस्ट की साफ सफाई के लिए उठाया गया है। और तीसरा सेगमेंट है राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन। इस बदलाव के पीछे का बड़ा कारण है विपक्ष का 7 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट का 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। इसमें कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा संदिग्ध वोटर है। उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों का हवाला देकर आरोप लगाया कि चुनाव में चोरी हुई है। राहुल ने कहा वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन नए नियमों से पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये बदलाव चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाएंगे। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है या जोड़ना है, तो आज ही ईसीआई ऐप डाउनलोड करें, ई वेरिफिकेशन पूरा करें और अपनी वोटर आईडी चेक करें। लोकतंत्र की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जागरूक रहें, वोट दें और दूसरों को भी जागरूक करें। इस खबर को शेयर करें ताकि हर वोटर तक पहुंचे। हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सूरमा भोपाली। पुष्पांजलि पांडे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।